एक मुसलमान मर्द से शादी करूंगी। आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं मोहम्मद कैब कादरी, आप देख रहे हैं कादरी रजवी चैनल। प्यार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के सामने बहुत अहम खबर लेकर हाजिर आया हूँ। आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी जिम्मेदारी समझ कर आगे शेयर ज़रूर कर दें। प्यार दोस्तों, आज दो खबरों पर बात करेंगे। सबसे अहम खबर है कि एक गैर मुस्लिम खातून की एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई और कलमा मुसलमान होने के बाद उनके साथ जो हसल हुआ, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनके साथ जो काम हुआ, पूरा वाक़या बयान कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, जब उनकी बात आप सुनेंगे ना, आप हकीकत में आप रोने लगेंगे। जी हाँ, आपकी आंखों से आंसू आ जाए, दिल पिघलने लगेगा। ऐसी उनकी दास्तां बयान कर रही हैं, रोती हुई वाक़या बयान कर रही हैं। फिर आप वीडियो को देख लें। कि हम चांद की शादी करना चाहते हैं, आप इससे पूछ दें कि अगर किसी को पसंद करते हो तो हम इसकी शादी उससे कर दें। हम जो है ना वो इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। मुझे ये था कि मुझे पछतावा ना रहे कि मैंने शायद उस दिन पापा से बात करती तो पापा मान जाते। तो मैंने उनसे कहा कि पापा, मैं एक मुसलमान मर्द से शादी करूंगी। आप ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अगर आप किसी मुसलमान से मेरी शादी करेंगे तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में एक सन्नाटा छा गया और इस खामोशी के बाद जो है यानी सब फैमिली वाले रोने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपने मजहब में वापस आ जाओ। लेकिन ये है कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी थी। आप यकीन जाने, जिस तरह लोग मुख्तलिफ हैं उसी तरह उनके मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। मुझे मेंटली बेइंतहा टॉर्चर किया गया। मेंटली मुझे यानी इस चीज़ का एहसास दिलवाया गया कि मामा पापा रोते हैं। मेरे पापा ने, आप यकीन जाने, खुद को फांसी लगाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। मेरी मामा ने खुद पे पेट्रोल डाल दिया और खुद को जलाने की कोशिश की मेरी आंखों के सामने। और मैं अपने रूम में बैठी ये कहती थी कि अल्लाह, अगर मैं हक पे हूँ ना तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बहरहाल मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, ये इस डर से कि मेरी वजह से दूसरे बहन भाई भी इस राह पे ना चले जाएं। और वारिस मामू को बुला के मुझे घर भेज दिया गया, उनके घर भेज दिया गया। जब मैं घर से आ रही थी तो वारिस मामू ने कहा कि बेटी, अगर आपका कोई सामान है तो आप ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि इस घर से सिर्फ एक ही चीज मेरे साथ जा रही है और वो है मेरा नाम, जो मामा पापा ने मुझे दिया था। मैं चांद रात में पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम चंदा रखा था। बस वो नाम लेके आई। आप यकीन करें, हमें कहा जाता है जबरन इस्लाम कबूल किया जाता है। इस्लाम ने देखा ये कौन है? एक गैर खातून है जिन्होंने इस्लाम की हक्कानियत को जाना, कुरान की हक्कानियत को समझा, तब जाकर मुसलमान बनी। और मेरी कौम को उन बच्चियों से कहना चाहता हूँ और उनके माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, जिनकी बच्चियाँ आज खुलेआम घूमती नज़र आ रही हैं, खुलेआम हो रखा है, वो कहीं जाए, कोई परवाह नहीं उनकी माँ बाप को। मैं कहना चाहता हूँ भाई, आज जो बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं इसलिए कि अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुई, अगर उन लोगों के अंदर इल्म तालीम होता ना, इस्लाम को समझा होता, कुरान को समझा होता, तो ये लोग मुर्तद नहीं होते, ये गैरों से जाकर शादियां नहीं करते। पर दोस्तों, बहरहाल ये उनकी वीडियो है जो रोती हुई अपनी वाक़या बयान कर रही हैं। अल्लाह दुआ करता हूँ मौला इनकी तमाम परेशानियाँ दूर अता फरमा। अब प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों बात करेंगे मदीना शरीफ की। जी हाँ, मदीना शरीफ के वीडियो आया है जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आज जो बच्चियां, औरतें गैर मर्दों के साथ जाना, बाजार जाना, मार्केट जाना, तरह तरह के फैशनों में जाना पसंद करती हैं, लेकिन मदीने शरीफ में बुढ़िया खातून, एक ज़्यादा उम्र दराज औरत हैं, तो मदीना शरीफ में गुम हो गई थी, रास्ता भूल गई थी ना। उन्हें एक इंसान मिलता है, एक लड़का मिलता है, कहता है कि मैं आपको रास्ता पहुंचा देता हूं, आपकी जगह पे छोड़ देता हूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उस औरत ने कहा नहीं, हम अकेले चले जाएंगे, इसे गैर मर्दों के साथ जाना मेरा शरीयत ने हराम करार दिया। ये एकदम ज़हीफ़ हैं जो बगैर सहारे को नहीं जा सकती। ये मदीने की गलियों में मदीने में रास्ता भूल गई थी, अपनी मंजिल भूल गई थी। तो एक मर्द, एक औरत, एक लड़का आता है, उन्हें कहता है मैं हम आपको पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, पहले आप वीडियो देख लें। But she refused it, despite she is old and obese. She can't properly walk. You know, it's just amazing how muttaqi she is. Subhanallah. May Allah reward her. प्यारे दोस्तों, यह है इस्लाम। गैरों के साथ जाने से मना करता है, रोकता है। अगर आप गैरों रोकता है
इस बुढ़िया से, इस औरत से तमाम मुसलमानों की इबरत हासिल करना चाहिए और उन लड़कियों को भी इबरत हासिल करना चाहिए जो गैरों के साथ बाज़ारों में, मार्केटों में और तरह तरह के कामों में जाना पसंद करती हैं। प्यारे दोस्तों, सालों से गुजारिश है ये इस वीडियो को आगे से ज़रूर कर दें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह कल फिर नए वीडियो से दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।